Okay, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर. So we say Om Shanti to each other just to remind कि मैं आत्मा, ये मेरा शरीर. Om Shanti means that. Yeah. Okay. So did you practice sitting with Yeah. yourself? I did, and it was powerful for me because when I was thinking कि I have power or my soul has power or it is perfect. So like how you said that I should not rely on others. Yes. वो that I felt उस time पे. But what happened with me, it was थोड़ा सा less long lasting, which means for Yeah. that point of time I was feeling good, but when I get back into my normal life or my daily life, I'm feeling the same emotions. मतलब Actually, this is just the beginning, right? हाँ. तो इनिशियली आपको ये झट से आएगा नहीं, तो वो प्रैक्टिस करते करते व्हेन यू विल शिफ्ट टू दैट कॉन्शियसनेस, तब जाके आएगा, राइट? तो इट्स नाइस, इट्स अ गुड स्टार्ट. हाँ मतलब because if मतलब basically reinforcing your brain वैसा सही है कि if you are thinking कि I am powerful, so also the line which you said कि we have forgotten our soul and we are just immersed in that point stayed with me. मतलब that stick to me a lot. So we can shift our conversation like brain के जगह बुद्धि को यूज करना है. अच्छा, I have बिकॉज बुद्धि. हाँ, बुद्धि आत्मा का है, राइट? ब्रेन बॉडी का है. अच्छा. तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, इसलिए हम ब्रेन को यूज करते हैं, ब्रेन बोलते हैं, पर एक्चुअली हम बुद्धि को यूज कर रहे हैं. अच्छा, राइट? तो रिवाइज करें. कैन यू टेल मी द 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल? 7 qualities: love, peace, knowledge, purity, powers, and spirituality. Powers, happiness, and bliss. Happiness and bliss. When you have peace, love, and purity, automatically that happiness is in the joy form actually, since it is beyond your sense perception. Joy. And bliss is the anand wala state. Anand. And जब आप उस स्टेट में टिकते हो, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिकते हो, थोड़ा समय के लिए जब खुद को आत्मा समझने की कोशिश करते हो, सेल्फ कनेक्ट होते हो, देन यू कनेक्ट टू द सुप्रीम सोल, राइट? व्हेन यू थिंक दैट कि मैं बॉडी हूं. हाँ जी. Then we connect to सुप्रीम सोल. Because when you think that you are a body, you will remember your bodily relations, right? When you understand that you are a soul, you will remember soul conscious, soul state में जो भी है, वो रिलेशन आपको याद आएगा, उनसे कनेक्ट होंगे. आएगा. हाँ, उनसे कनेक्ट होंगे आप. लाइक when you think that मैं आत्मा हूं, तो फिर आप मेरे से बात कर रहे हैं, बट आप मुझे बॉडी के हिसाब से नहीं देख के आप एक आत्मा से बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस आएगा आपको, राइट? तो आज हम लोगों को वर्ल्ड ड्रामा व्हील के बारे में. yes. And now you will know where the soul goes and what happens. ये सब कुछ के बारे में आज जानोगे. What is the difference between bliss and happiness? That is the extreme point.
bliss. You will feel so blissful कि मुझे ये नॉलेज मिलने के बाद मेरे जीवन में इतना चेंज आ गया, मीन्स सो थैंकफुल एंड फील ब्लेस्ड. That is the top experience, you can say. Right? Epitome. Now today वर्ल्ड ड्रामा व्हील. तो इसमें क्या है कि आपने ये देखा होगा पहले स्वस्तिका, हाँ. राइट? कुछ भी उद्घाटन करते तो ये स्वस्तिका बनाते हैं. हाँ. एंड द स्वस्तिका इज द स्टोरी ऑफ द सोल, द जर्नी ऑफ द सोल. पर इस जर्नी में सब लोग पूरा जर्नी नहीं करते हैं. कोई सतयुग से स्टार्ट करते हैं, कोई त्रेता से स्टार्ट करते हैं, कोई द्वापर से स्टार्ट करते हैं, कोई कलयुग के एंड से स्टार्ट करते हैं. सो यस्टरडे यू अंडरस्टूड अबाउट सोल वर्ल्ड, राइट? तो ये क्या है? ये ड्रामा का स्टेज है. जैसे एक स्टेज बना हुआ रहता है, सब अपना अपना जब भी रोल प्ले करना होता है वो नीचे आते हैं, आके रोल प्ले करते हैं. सो ये बना बनाया है. लाइक द स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रामा इज इनसाइड यू, द सोल. और उसके हिसाब से आप पार्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे. एक सेकेंड, कौन नीचे आते हैं? सोल्स. अच्छा. तो इस स्टेज पर पार्ट प्ले करते हैं, है ना? तो सतयुग, ये जो पूरा साइकिल है ये 5000 years का है. एंड इट इज अविनाशी, ये घूमते रहते हैं. दैट इज वाई मनुष्य जो है इस साइकिल को एंडलेस समझते हैं. जैसे कलयुग को कह देते हैं कि अभी तो बहुत बाकी है. सतयुग को लाखों वर्ष बोल देते हैं, क्योंकि बुद्धि में कहीं पे वो लिमिटेड जो वर्ष है वो रजिस्टर्ड नहीं है. मतलब एज इट इज अविनाशी, इट कीप्स ऑन मूविंग. When it keeps on moving, something when it keeps on moving, you will not see the beginning and the end, right? अच्छा. And then what will you perceive? कि लाखों वर्ष है, right? Could you get me? नहीं, मुझे समझ नहीं आया थोड़ा. अच्छा. It keeps on repeating. हाँ, it keeps on doing. It's a cycle. तो does this mean कि जब हम लोग कलयुग में है तो कहीं सतयुग है, ऐसा? जब हम लोग कलयुग में हैं तो कहीं और पे सतयुग है, in some other नहीं, parallel. everything is in this world only. Oh. It is just a change that happens. अच्छा. तो these 4 युग्स are divided into 4, मतलब 4 भाग में, 5000 साल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है. 1250, 1250, 1250, 1250. सो सतयुग से फर्स्ट डे से सोल्स डिग्रेड होने लग जाते हैं. मीन्स सोल कॉन्शियस स्टेट से बॉडी की ओर गिरने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, है ना? एंड कलयुग के एंड में सबसे ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस होते हैं. सोल को भूल जाते हैं, सेल्फ कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है. जो इंटीग्रेटेड स्टेट है सोल का वो खत्म हो जाता है ना? तो एक जो है छोटा सा एक युग होता है, वो है संगम युग. संगम. ये संगम युग जो है, इट इज संगम. संगम मीन्स कलयुग और सतयुग को का संगम है. कलयुग और सतयुग. Yeah, because these two are extremes.
सतयुग में क्या दिखाई देता है? देवी देवता ही दिखाई देता है, राइट। एंड कलयुग में सबसे ज्यादा गिरे हुए सोल्स दिखाई देते हैं। सो एकदम एक्सट्रीम्स है दोनों। दैट मीन्स व्हेन बोथ एक्सट्रीम्स को मिलाना है तो कहीं ना कहीं चेंज आना जरूरी है, क्योंकि पार्ट प्ले तो यही सोल्स करेंगे, राइट। तो कलयुग वाले सोल्स जो इस नॉलेज को समझते हैं, समझकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे इमोशंस जागते हैं, है ना, आपको अच्छा नहीं लगा तभी आप इसमें वर्क करना चाहते हैं, राइट। तो ये है, मतलब एक अंदर से एक आवाज आया आपको कि मुझे ये नॉलेज को समझना है, इन इमोशंस से निकलना है। सो यू गॉट ए ट्रिगर फॉर ए चेंज। तो संगम युग में ये नॉलेज को सुनकर इम्प्लीमेंट करके ये चेंजेस लाते हैं और लाकर फिर देवी देवता बनते हैं। अच्छा। तो ये देवी देवता जो है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उनके पास भी हाथ है, सिर है, ये सारे कुछ है, राइट। बॉडी है उनके पास। तो मतलब सत्य, when I am, हाँ, यस जब मैं खुद पीसफुल और लव से फुलफिल्ड होंगी तो आई बी, यस, आप इंटीग्रेटेड हो ये जाओगे, राइट। अभी क्या है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड होने के कारण आप खुद को भूल गए। वो पावर नहीं है अभी अंदर, और वो पावर नहीं होने के कारण बाहर से पावर लेने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए वही 7 चीज, पर आपके पास है, वो आप भूल जाने के कारण आप किसी और से मांगते हैं। एंड दैट इज वाई हम ये कलयुग वाला स्टेट में आ गए। तो सतयुग से फिर से क्या है कि डिप्लीट होते होते फिर त्रेता में आएंगे। त्रेता के बाद फिर से एक उथल पुथल होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगे, और फिर सोल्स द्वापर युग में आएंगे, जहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है, सतयुग जो है वो एकदम सत्य होता है। जो सोल्स होते हैं ना, एकदम ट्रुथ में, क्योंकि वो ज्ञान को लेकर आते हैं वहां से, राइट। फिर धीरे धीरे डिप्लीट होके त्रेता में आते हैं, तो वो गोल्डन एज कहते हैं, ये सिल्वर एज कहते हैं। वैल्यू कम होते जाता है। फिर सिल्वर एज से द्वापर एज में आते हैं, जहां है कॉपर एज। और द्वापर एज में कंफ्यूजन शुरू होता है, बिकॉज यू स्टार्ट सीइंग गुड बैड, राइट रॉन्ग, ये सब देखना शुरू कर देते हैं, राइट। और फिर द्वापर से कलयुग, कलयुग में और भी गिरते जाते हैं, एकदम कंफ्यूजन, दुख, सब कुछ आने लग जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होने लग जाता है। तो द्वापर से हम भक्ति करने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्कैरसिटी फील होता है अपने अंदर, एक खालीपन कि वी नीड गॉड। यहां से ही पुकार शुरू हो जाता है अंदर से भगवान के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप शिव की पूजा करते हो, पर धीरे धीरे भक्ति भी गिरने लग जाता है, वो मल्टीपल होने लग जाता है। तो इसीलिए फिर देवी देवताओं को भी पूजा करने लग जाते हैं। बट वो देवी देवताओं का पूजा इसलिए होता है क्योंकि दे वेर इन दैट कंप्लीट प्योर स्टेट। तो इसलिए पूज्य स्टेट मिलता है, उनकी महिमा होता है। इसीलिए देवी देवताओं को भी पूजा करने लगते हैं। पर यहाँ पर जो है सतयुग में जो है देवी देवता धर्म होता है, और ये धर्म स्थापित किया है भगवान ने, शिव ने।
शिव ब्रह्मा तन में आए, जो कल कहा था कि दादा लेखराज के तन में आके उनको ब्रह्मा नाम दिया, और फिर जो जो ज्ञान में आए उनको एडप्ट किया है। तो एडप्ट करने का तरीका है जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं ना, एक पेड़ में एक नया वाला, पुराना झाड़ में जब एक नया वाला एक पौधा लगाते हैं, उसको धीरे धीरे पालना देते हैं और फिर उसको अलग कर देते हैं, राइट? तो वैसे हम सोल्स को अलग किया गया है ताकि धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आए और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाए, जिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हम वो प्योर वाइब्रेशन पूरा विश्व में फैला सके, हर एक आत्मा तक पहुंचे। हाँ हाँ जी, नहीं, आई एम रिपीटिंग दिस हाँ, कलेक्टिव। यस। तो यू अंडरस्टैंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, राइट? हाँ। तो द्वापर में क्या है कि देवी देवता जो है, जो सतयुग में थे, त्रेता में आए, और त्रेता में आने के बाद धीरे धीरे डिप्लीट हो जाने के कारण वो देवी देवता धर्म नहीं कह सकते खुद को देवी देवता बोलने के लिए वो क्वालिफिकेशन नहीं रहा, क्योंकि सोल्स डिप्लीट हो गए, और वो क्वालिफिकेशन नहीं रहने के कारण देवी देवता धर्म को हिंदू धर्म कह दिया है, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई स्थापना करने वाला है नहीं। आपने सुना है क्या हिंदू धर्म को किसी ने स्थापना किया है? नहीं। पर वो स्थापना तो भगवान ने की थी। हाँ, देवी देवता धर्म किया था संगम युग में, है ना? और द्वापर में फिर धीरे धीरे एक एक रिलीजन आने लग गया, जहां वो एक एक रिलीजन में एक एक धर्म स्थापक जरूर है, जैसे इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, राइट? वो लोग आके स्थापित किया, और फिर उनको फॉलो करने वाला जो सोल्स है वो भी ऊपर से नीचे आए, है ना? फिर ये रिलीजन में कुछ कुछ क्या है, हिंदू धर्म वाले भी क्रिश्चियन में शिफ्ट हो गए, बुद्ध में शिफ्ट हो गए, इब्राहिम में शिफ्ट हो गए। मतलब हिंदू धर्म माना जो देवी देवता धर्म वाले थे, क्योंकि भक्ति में क्या है, हम भटके हैं। कैसे? क्योंकि हमने खुद को खो दिया, वो जो इनर पावर्स, इनर जो इंटीग्रिटी, उसको खो देने के कारण हम बाहर ढूंढते ढूंढते हमने कभी इस रिलीजन, कभी वहाँ, कभी उसको पूजना, कभी उसको पूजना, जो जैसे बोला कि उसको इतने रुपया का प्रसाद चढ़ा दो तो ऐसे होगा, या सोने का ये चढ़ा दो तो ऐसे होगा, जो जैसे बोला वैसे किया हमने, सुख पाने के लिए तो किया है, राइट? जो सुख मतलब हमारे अंदर है वो हम कहीं और से जाते हैं, इसीलिए वी आर भटक गए। यस, वो भटक गए हम। पर कलयुग के अंत में वी कुड फील कि ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी दुख ही दुख मिल रहा है। फिर हमारा मुंह से निकलना लग गया, हे भगवान, जो पुकारने लग गए हम जोर जोर से भगवान को। भगवान का जो अंदर से जो पुकार, वो डीप पुकार निकलने लग गया। और जब आप वो रिसीविंग स्टेट में होते हो, वो प्यास एक्सट्रीम में पहुंच जाती है, तब भगवान ब्रह्मा तन में आते हैं, और संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके ये नॉलेज देना शुरू करता है। और यही है गीता ज्ञान। और संगम युग की कहानी ही
बाद में स्क्रिप्चर्स में लिखा जाता है गीता के नाम से, पर वो मनुष्य बुद्धि से लिखते हैं, क्योंकि शिव बाबा का महिमा है पतित पावन। तो ये महिमा कहाँ से आया? पतित पावन कहते हैं ना, हाँ, जैसे उसका मतलब होता है अब जो हर दुख का नाश करते। हाँ, पतित को पावन बनाने वाला, इसीलिए अच्छा, पतित पावन है ना। तो पतित को पावन बनाने वाला अगर है, अगर महिमा है, तो डेफिनेटली ही केम एंड डिड दैट जॉब, तभी जाके महिमा हुआ, राइट। दुख हरता सुख करता, ये टाइटल दिया है शिव बाबा को, महिमा किया है, तो डेफिनेटली ही केम और दुख को हरा और सुख दिया होगा, राइट। तो शिव बाबा आके ये नॉलेज देके हमें फिर हमारे अंदर वो चेंजेस लाते हैं, वो स्मृति लाते हैं कि यू आर ए सोल, यू आर नॉट ए बॉडी। और धीरे धीरे हम इस ज्ञान के सहारे धीरे धीरे वो सटल, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस स्टेट इज ए सटल स्टेट, और वो सटल स्टेट में धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। इसलिए ये जो स्टडी है वो कंटिन्यूअसली हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे तो फिर वापस उस कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। जैसे आपने शेयर किया कि जैसे मैंने अपने साथ बैठी तो मुझे अच्छा लगा, पर जैसे ही बाकी कार्य में आ गई तो फिर से मैं उसी में फंस गई, राइट। तो जैसे जैसे आप रोज रोज प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो आप इस दुनिया में रहते हुए भी, सबके साथ इंटरेक्शन करते हुए भी, आपका ध्यान अंदर रहेगा, और अंदर ध्यान होने के कारण आप वो सटल फीलिंग में रहेंगे। और एक समय आएगा जब आप इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाओगे, अच्छा, क्योंकि आपके अंदर पावर आ जाएगा। क्योंकि कनेक्शन किसके साथ? भगवान के साथ, सुप्रीम सोल के साथ, शिव के साथ, जो निराकार है। सपोज आपका अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप है, एक बहन के साथ फ्रेंडशिप है जो ठीक से, मतलब हो सकता है कि वो इतना अच्छा संस्कार का नहीं है, वो दुखी है, तो आप है ना, धीरे धीरे आप देखना कि उस बहन के साथ रहते रहते उस बहन का संग का रंग लग जाएगा आपको, राइट। इट हैपन्स, राइट। इवन छोटे बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि वो उसका संग अच्छा हो। सिमिलरली जब आप शिव बाबा का संग में आ जाएंगे, तो शिव बाबा का संग में जब आएंगे, धीरे धीरे शिव बाबा के फ्रीक्वेंसी में आप टैप इन होने लग जाओगे। और आप जैसे जैसे अपने को आत्मा समझने लग जाओगे, वो समझ है, वो दिखेगा नहीं, वो समझ है। तो वो समझ जब चेंज होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल फॉरगेट योर बॉडी। ज्यादा ध्यान बॉडी में नहीं रहेगा, पर सोल में रहेगा, एंड दैट इज द रियल स्टेट। इसीलिए भगवान का जो भी, शिव बाबा का जो भी जैसे क्लासेस चलता है या कन्वर्सेशन चलता है, ज्ञान का डिस्कशन चलता है, उसको सत्संग कहते हैं। सत्य के साथ संग, सत्संग। भक्ति में जो सत्संग है वो सत का संग नहीं है, क्योंकि संग किसका करते हैं?
जो स्टेज पे बैठ के बोल रहे हैं वो करते हैं, राइट? उनका संग करते हैं। तो सत्संग नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भक्ति में कोई चेंजेस नहीं आता है, दुख नहीं हरते हैं, वहां दुखी ही रहते हैं और भी दुखी होते रहते हैं। पर यहां पर शिव बाबा का जब संग करते हैं तो फिर सत्संग से आप धीरे धीरे आपके अंदर देवी गुण आने लग जाता है। और जैसे जैसे आप एकदम इंटीग्रेटेड हो जाते हो तो फिर आप सोल वर्ल्ड में जाते हो, इस बॉडी को छोड़ के, क्योंकि ये बॉडी तो तमो प्रधान बॉडी है। इस डिस्ट्रॉयबल, हाँ, डिस्ट्रॉयड। तो ये जो साइकिल में जो हो रहा है, यहाँ पर जन्म हम लेते हैं, जैसे सतयुग में आप 8 जन्म लोगे, त्रेता में 12 जन्म लोगे, फिर द्वापर में 21 जन्म लोगे, फिर कलयुग में 42। हाउ डू वी नो दैट? ये शिव बाबा ने बोला, क्योंकि ये नॉलेज हमें पता नहीं है, राइट? हम भूल गए। तो आप एक बॉडी छोड़कर दूसरा बॉडी लेते हो, दूसरे योनियों में नहीं जाते हो। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि कुत्ता बिल्ली ये सब में होंगे, जन्म लेंगे, नहीं, सिर्फ मनुष्य के अंदर ही आप ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी में ही इनकारनेट करते हो। तो जैसे जैसे आप डिप्लीट होते हो और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आता है, हम कार्मिक बॉन्डेज बनाते हैं और इसी हिसाब से हमारा रोल्स इंटरप्ले होता है। और संगम युग में आके वो जो कार्मिक बॉन्डेजेस है उससे हम छूटते हैं, खुद को चेंज करके, दूसरों को नहीं। संगम युग में चेंज करते हैं या कलयुग में? कलयुग में चेंज करते हैं तो कलयुग में ही एक द एंड पार्ट इज संगम युग। अच्छा। क्योंकि सतयुग का एस्टेब्लिशमेंट होता है यहाँ पे, राइट? तो धीरे धीरे संगम युग में धीरे धीरे आप सारे बॉन्डेजेस से आप फ्री होते हो और अपने आप को इंटीग्रेट करने लग जाते हो। एंड देन यू विल लीव योर बॉडी, गो टू द सोल वर्ल्ड। और जितना आप अच्छा पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ मीन्स डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, सोल। द सोल इज ए मेल। इस हिसाब से, हाँ, इस हिसाब से, वैसे मेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, बट मेल इसलिए कहते हैं कि शिव बाबा के बच्चे हैं, सुप्रीम सोल के बच्चे, सोल। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, वर्षा मेल्स को मिलता है, फीमेल्स को नहीं मिलता है। फीमेल्स दूसरे घर में शादी करके चले जाते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से शिव बाबा के जो वर्षा इन द फॉर्म ऑफ ये जो हमारे 7 पावर्स, वो हमें मिलता है। तो वो जब हमें मिलता है तो बाहर जो भी हमें ज़रूरत होता है वो अपने आप फुलफिल होने लग जाते हैं। जो आपने मैनिफेस्ट के बारे में कहा था ना, वो होने लग जाते हैं। तो दिस इज द रियल प्रोसेस एक्चुअली। अभी हम क्या करते हैं कि द्वापर से हमने क्या किया कि दूसरों को कंट्रोल कर करके हमने लेने की कोशिश किया, राइट? और दैट इज टेम्पररी। थोड़ा समय रहता है, फिर छूट जाता है, दुख, बार बार दुख आता है। पर संगम युग में जब आप इंटीग्रेटेड होने में फोकस करते हो तो फिर आप उस परमानेंट सुख में आ जाते हो। जो सतयुग त्रेता जो है वहाँ ये 20
बर्थ्स तक एग्जिस्ट करता है वो जो आपका हैबिट बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा. बट द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट संगम युग में आपको पूरा साइकिल का कहानी समझ में आ रहा है, राइट? बट सतयुग में जब आप सोल वर्ल्ड से आओगे, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, कितना आपने पुरुषार्थ किया संगम युग में, उस हिसाब से आप आओगे. अगर बहुत अच्छा किया है तो फर्स्ट जन्म में आ जाओगे, और अगर ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, अपने में चेंजेस नहीं लाया, तो हो सकता है पीछे जन्म में या एक छोटा पद मिलेगा. बट द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट सतयुग में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आपने ऐसे ऐसे गिरने हैं फिर से यहाँ पर पुरुषार्थ करना है. तो वो सतयुग को इसलिए जो सिविलाइजेशन बनता है, दैट इज द सिविलाइजेशन ऑफ विष्णुवंशी. तो विष्णु इज ए मेटाफर, जहां पर सोल ना मेल ना फीमेल, इसलिए 4 हाथ दिखाते हैं विष्णु को, कंप्लीट फॉर्म इन द बॉडी. वो लक्ष्मी नारायण स्टेट है ना. तो कृष्ण इज ऑल्सो ए मेटाफर, जो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस होते हैं. अच्छा. क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन होके, चेंज होके वो सोल आती है, तो बहुत आकर्षण होता है. यू कैनॉट इवन इमेजिन कि कृष्ण दिखने में कैसा है. आकर्षण होता है मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव. तो वो अट्रैक्शन सतयुग में नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर फुल, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. तो हम क्या कह रहे थे कि अच्छा वो शेयर करती हूँ. हम सतयुग में एकदम कंप्लीट स्टेट में है, डिप्लीटेड स्टेट में नहीं है, राइट? और डिप्लीटेड स्टेट में नहीं होने के कारण एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो वी आर हैप्पी. बट वो हैप्पीनेस वहां पर दैट विल बी दैट हैप्पीनेस विल बी beyond your senses. पर संगम युग में through your senses you can feel the happiness. क्योंकि क्या होगा, अभी आपको दुख के बारे में भी पता है और सुख के बारे में भी पता है. तो जहां पर कॉन्ट्रास्ट सामने होता है, you experience the happiness, right? सतयुग में यू वोंट हैव द नॉलेज ऑफ दुख. इज इट क्लियर? हाँ. तो सो द वर्ल्ड विल पास थ्रू दिस स्टेजेस, और कलयुग में आके जब संगम युग में ये सारे सोल्स जो सतयुग में आने वाले हैं वो तैयार हो जाएंगे, तब देर विल बी ए डिस्ट्रक्शन हियर. पर डिस्ट्रक्शन एकदम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ सोल्स होंगे. क्योंकि पूरा अगर डिस्ट्रक्शन हो गया, देन दैट विल बी ए साइन ऑफ एंड, राइट? तो बाकी क्या है कि जो सतयुग में आने वाले सोल्स हैं वो ऊपर से आ जाएंगे सतयुग में, और बाकी जो सोल्स है वो सोल वर्ल्ड में ही रह जाएंगे, बिकॉज दे हैव टू कम टू द स्टेज लेटर ऑन. ठीक है? तो सतयुग भी इसी जगह पे होता है और कलयुग भी यहीं पर ही होता है, कोई और जगह नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज कल्प वृक्ष के बारे में. जो कल्प वृक्ष आपने सुना होगा ना? हाँ, नाम सुना है पर आई डोंट नो व्हाट इट इज. या सो कल्प वृक्ष ऑलमोस्ट सेम कहानी है, उसी का ही एक पार्ट है. लाइक अभी क्या है, संगम युग में हम बैठ के तपस्या करते हैं, राइट?
शिव बाबा के साथ कनेक्शन बिठाते हैं एंड वी ट्राई टू बी इन सोल कॉन्शियस स्टेट, और हमारे जो इमोशंस है उसमें हम वर्क करते हैं. एक्चुअली इनर वर्क चलता है संगम युग में. और जब संगम युग में इनर वर्क चलता है, जो कल्प वृक्ष का जड़ है, द रूट्स कीप द ट्री स्ट्रॉन्ग, राइट. रूट्स से ही न्यूट्रिशन मिलता है पूरा ट्री को, है ना. सो वो रूट में हम सब ये आत्माएं जो ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं वो बैठे हुए दिखाते हैं. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. फिर यहाँ से जब चेंज होते हैं, फिर ये सतयुग आता है, गोल्डन एज आता है. फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज. तो गोल्डन एज इज ए लक्ष्मी नारायण वाला स्टेट, सिल्वर एज इज ए राम सीता वाला स्टेट. और फिर द्वापर में जाते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ करने लग जाते हैं. एंड यू कैन सी द ब्रांचेस कमिंग. ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म. फिर कलयुग में शुरुआत में शंकराचार्य आते हैं, संन्यास धर्म आने लगते हैं. और फिर जैसे संन्यास धर्म में क्या कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ, राइट. पर हमारा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम घर बार नहीं छोड़ते हैं. हम घर में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे सोल्स को वो पावर देते हैं. और जब वो पावर देते हैं तो फिर वो सोल्स भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, राइट. वो एनवायरनमेंट देने में मदद करते हैं. इसलिए हम लोग घर नहीं छोड़ते हैं. और उसके बाद आयरन एज होता है, कलयुग. तो ये जो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाते हैं, वहां हम टाइम एंड स्पेस के कंट्रोल में आने लग जाते हैं. टाइम हमें कंट्रोल करने लग जाता है. हम हमेशा देखना टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. बट जो सोल वर्ल्ड है, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. तो संगम युग में जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस स्टेट में आएंगे, you will go beyond time and space. Because we'll connect to the Supreme Soul. Yes. So we will feel eternal connection. Yes. वो बेहद की दृष्टि आ जाएगा आपको. And that is beyond sense perception. इसीलिए यहाँ पर नीचे ब्रह्मा बाबा को तपस्या करते हुए दिखाया ना. और फिर अंत समय में जब कंप्लीट स्टेज आएगा, है ना, तो फिर वहां पर भी ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, जहां पर विनाश के लिए लड़ाई होगा, है ना. जगह जगह वॉर्स होंगे, सिविल वॉर्स होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगे, ये सारे कुछ होंगे. और हम सोल्स क्या है, हम तो पहले से ही ज्ञान को समझकर अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, इमोशंस को खत्म करेंगे और खुद को पावरफुल बनाएंगे. पर बाकी सोल्स जब वो विनाश के टाइम पे जब चारों तरफ हलचल होगा, तो पश्चाताप द्वारा वो लोग भी ट्रांसफॉर्म होंगे. बट दे विल गो थ्रू एक्सट्रीम पेन. क्योंकि सोल वर्ल्ड में प्योर सोल्स ही जा सकते हैं. इसीलिए प्यूरिफिकेशन तो सबका होगा. प्यूरिफिकेशन सारी सोल्स का होगा. जो लोग तपस्या नहीं कर रहे उनका भी होगा, बट इन ए डिफरेंट फॉर्म. पश्चाताप से होगा.
ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। अभी नेक्स्ट है कि ये कहानी ही इंडिया का है, भारत का है। तो भारत है अविनाशी खंड, ये कभी खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कलयुग से सतयुग बन जाता है, सतयुग से कलयुग बन जाता है। तो इसलिए ये स्टेयर दिखाया गया है, जहाँ पर यहाँ सतयुग में दिखाया देवी देवताएं, त्रेता में भी राम सीता का जो सिविलाइजेशन वो दिखाया है, फिर भक्ति करते हुए दिखाया है, फिर आयरन एज में पूरा भ्रष्टाचार होते हुए दिखाया है। तो ये भारत की कहानी है। और फिर संगम युग में वापस हम बच्चों ने वो चेंजेस लाए और तपस्या किया करके फिर सतयुग निर्माण किया। Is it vertical or a horizontal? सी, जब जब हम फॉल करते हैं ना, तब तब हम वर्टिकल रिलेशनशिप में आए, किसी को कंट्रोल किया और कोई कंट्रोल हुए, बिकॉज वी वर डिप्लीटेड। और जब हम डिप्लीटेड सोल, क्योंकि भगवान को भूल गए हैं, शिव इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां खत्म नहीं होता है, राइट? वो ओशन है। तो शिव को भूल जाने के कारण, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा आपको, सतयुग त्रेता में ज्ञान नॉलेज नहीं होगा, बट यू विल ब्रिंग दोज संस्कार्स विथ यू। जो अवेयरनेस अभी ला रहे हो ना, अपने अंदर इमोशंस को खत्म करने के लिए, ये भी एक ऑटो मोड में आ गया, राइट? यू आर नॉट अवेयर, यू डोंट वांट टू डू समथिंग, यू डोंट वांट टू यूज योर इमोशंस, बट यू कम इनटू एक्शन, फट से आ जाता है, राइट? ये बिकॉज वी प्रैक्टिस्ड दिस इन सो मेनी बर्ड्स, इसीलिए अभी ऑटो मोड में आ गया। सिमिलरली संगम युग में जैसे जैसे आप अंदर जाना शिफ्ट करोगे, वो इमोशंस के कंट्रोल में आना बंद करके अंदर शिफ्ट करोगे, वो प्रोसेस को समझकर अवेयरनेस बीच बीच में लाकर, जैसे इमोशन आया आप अवेयर हो गए ये आया, और आप बहुत स्ट्रांग हो गए, उस इमोशन को फेस किया, आप अपने पावर्स को यूज़ किया, स्पिरिचुअल पावर्स को यूज़ किया, तो इमोशंस धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा। और जैसे इमोशंस इमोशंस वीक होने लग जाएगा, तो ये प्रोसेस द्वारा जाते जाते बार बार जब आप करते जाओगे, ये वाला संस्कार भी ऑटो मोड हो जाएगा। And that is how we will be soul aware, not in body aware. Yeah. तो सोल कॉन्शियस स्टेट विल बी ऑटो मोड, और वो सोल कॉन्शियस स्टेट लेके आप सतयुग में आओगे। बट that soul conscious state will come through meditation and knowledge. यस। और फिर आप जब सतयुग में आओगे, देन यू विल नॉट रिमेंबर कि मैंने ये वो ज्ञान आपको याद नहीं रहेगा कि अभी इमोशन आया और मुझे रोकना है, ये सब अवेयरनेस नहीं रहेगा उस समय। दैट इज वाई यू स्टार्ट डिप्लीटिंग अगेन। क्लियर हुआ? साक्षी बहन? Sorry, my mic was not Okay, on. okay. Yes, clear हो। हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि कलयुग के बारे में कहते हैं कि अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है। कलयुग अभी बुढ़ा नहीं हुआ, बट रियलिटी इज दैट कलयुग अभी जाने वाला है। इसी वजह से हम सोल्स को अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए, आप जैसे आप अट्रैक्ट होके आए, इस नॉलेज को लेने का आपका इच्छा जागा है, राइट? तो ये पहले तो नहीं जागा, अब जागा है। दैट मीन्स क्या? कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाया है कि कलयुग का अंतिम समय है। तो जैसे ऑक्सीजन लगाते हैं ना अंतिम समय में, वैसा है। और ब्रह्मा कुमारी जैसे कुंभकर्ण भी इज ऑल्सो ए मेटाफर, जो
नींद में सोए हुए हैं, नॉट हाँ अवेयर, हाँ तो ये ज्ञान सुना के वो अवेयरनेस जगा रहे हैं, इसलिए कान से वो डालते हुए दिखा रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए, दोज हु आर so नॉट when we'll अवेयर. have हम्म all the gyan will हम्म when we'll get all the gyan will become soul and enter satyug. यस, सत्युग स्टेट में आप सत्युग स्टेट आ जाएगा एंड यू विल बी इन योर इंटीग्रेटेड स्टेट विथ ऑल पावर्स इन यू, अवेयरनेस ऑफ ऑल पावर्स एंड fulfilled state where you will not need anyone. Self aware, हाँ, self you will be reliant. independent. तो इस वर्ल्ड से आप डिटैच्ड हो जाओगे एंड देन यू विल बी रेडी टू गो होम. सोल वर्ल्ड इज योर होम, स्वीट होम, अच्छा जहाँ पर स्टिलनेस है, जहाँ पर साइलेंस है, वहाँ कोई कर्म नहीं है. अभी क्या है, हम विक्रम कर लेते हैं, राइट? विक्रम मीन्स विक्रम मीन्स जब गलत कर्म कर लेते हैं उसको विक्रम कहते हैं. तो संगम युग में स्लो धीरे धीरे आप सीखोगे कैसे कर्म करके कर्म के इन्फ्लुएंस में नहीं आना. यू विल लर्न टू बी न्यूट्रल. जैसे अभी कोई कर्म करते हो तो आप सोचते हो ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये मैं अच्छा से करूँगी तो मुझे प्रेज मिलेगा, मैं अच्छे से करूँगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा. वी आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट, राइट? और रिजल्ट पर जब आपका फोकस रहता है, आपका वो डिजायर रहता है, अगर वो रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं होता है तो आपको दुख मिलता है, राइट? हाँ तो धीरे धीरे जब आप ज्ञान को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल पावर्स में टिक पाओगे, यू डोंट नीड, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज रिजल्ट्स. आप कर्म करोगे, यू विल डू इट इन द बेस्ट वे एंड you might get promotion also, but you will not get influenced by that promotion, क्योंकि promotion is outside, right? हाँ Because you are already happy inside. अच्छा गेटिंग इट. Yes. Suppose मैंने आपको डांट दिया and you loved me a lot. हाँ तो आपको तभी दुख होगा when you don't love yourself. आपके अंदर अगर सेल्फ लव जाग गया तो आपको मेरे से लव की जरूरत ही नहीं है, राइट? यू आर ऑलरेडी फिल्ड विथ लव. हाँ तो वो स्टेट, दैट इज अ पावर, वो पावर आ जाएगा आपके अंदर. अभी क्या एक्सपेक्टेशंस रहते, कोई मेरा केयर करे, कोई मुझे प्यार करे, बट ऑल सोल्स आर डिप्लीटेड. कभी कर पाते हैं प्यार, कभी कर नहीं पाते प्यार, राइट? हाँ तो नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ राजयोगा. तो ये राजयोग है. ये जो स्टडी है ना आप ले रहे हो, ये राजयोग का स्टडी, राजा बनने का योग. आत्मा जब राजा बन जाती है तो फिर आत्मा कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं आती है. तो उसके लिए ये राजयोग वाला स्टेट बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, देयर आर 4 पिलर्स. फर्स्ट इज डेली स्पिरिचुअल क्लास. इसलिए हम रोज मुरली पढ़ते हैं. और मुरली इज समथिंग विच शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें दिया है. एंड इट हैज़ बीन, इट इज़ मतलब बुक्स में लिखा हुआ होता है, हमारे पास नेट पे आते हैं और वो हम रोज पढ़ते हैं. क्योंकि रोज जब एक चीज़ को स्टडी करोगे, आप उसके ऊपर चिंतन चरण करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स हाउ टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ. यस राइट. आपकी बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी. अच्छा, कौन सी जगह आप समझ में नहीं आया?
आपने जब बोला था कि ये राजयोग है, उसके बाद से डिड नॉट गॉट हाँ, यू, तो उसके बाद डेली लगा कि लास्ट। स्पिरिचुअल क्लास होगा जिसमें मुरली मुरली सुनाया जाता है. मुरली इज द वर्ड्स ऑफ शिव बाबा, जो ब्रह्मा तन द्वारा दिया है, एंड इट हैज़ बिन रिटन डाउन. तो वही हम बार बार पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझ जरूरत है. बुद्धि क्या है, अब तक हमने बुद्धि यूज नहीं किया था, दूसरे के बुद्धि पर चले थे. कैन यू हियर मी? हाँ हाँ. हाँ, यस। तो दूसरे के बुद्धि पर चलने के कारण अपना बुद्धि डेवलप नहीं हुआ था. अब क्या है कि अपना बुद्धि को यूज करना हम सीखते हैं. तो दिस इज ए प्योर नॉलेज. इससे आपका बुद्धि, मतलब यू विल बिकम वाइज. और जब आप वाइज होते हो, तब आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यू विल नो ऑल द सब्जेक्ट्स. यू विल बी मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. अच्छा, क्योंकि earlier आप, you told me हाँ, that all the Vedas are also mouth spoken. मतलब we don't know, they are just written. या दे आर रिटन बाय ह्यूमन बींग्स. हाँ, this is also written by human being. No, this is spoken by God, but जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखा गया है. उसमें मैनिपुलेशन नहीं है. अच्छा, one more question. How do we know that there is no manipulation in it? दैट यू विल एक्सपीरियंस. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका रिजल्ट जब होगा, जैसे वो मैंने कहा है 4 सब्जेक्ट्स है: ज्ञान, हाँ. योग, धारणा, सेवा. हाँ. राइट. अभी हम ज्ञान में चल रहे हैं, नॉलेज ही ले रहे हैं. तो हाँ. जब आप धारणा में आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यस, दिस वर्क्स. इसीलिए दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन क्लास करके बस खत्म हो गया. इफ यू वांट, रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू रीड एवरी डे. इसलिए डेली स्पिरिचुअल क्लास इज इम्पॉर्टेंट फॉर राजयोगा. एंड सेकेंडली, प्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट. सेलिबेसी, अच्छा. है ना. बिकॉज जब बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में आप कुछ अनुभव करते हो, देन वो सटल स्टेट में जाना डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा. है ना. थर्ड इज डिवाइन वर्च्यूज. धीरे धीरे अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं, वो चेंज लाना. चेंज लाके वो गुण, जो दिव्य गुण, हाँ. वो यूज करते जाना. एंड फोर्थ इज प्योर फूड, जिसमें नॉन वेज ना हो, जिसमें जैसे बाहर के, एक्चुअली यू नो, जैसा अन्न वैसा मन, राइट. हाँ. तो कौन कैसे सोच के, कैसे मन से भोजन बना रहे हैं, यू डोंट नो. एंड इवन प्याज हाँ. लहसुन भी, हम जब पूजा पाठ करते थे, तब प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं बनाते, राइट. हाँ. तो ये 4 पिलर्स है राजयोग Okay. को. राजयोग सीखने के लिए these 4 things help you. Now it's your choice, कौन सा आपको उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है, या all 4 if you want to do, you have to do. पर इसमें कोई फोर्स नहीं है. जैसे भक्ति में एक हद वाला फोर्स होता है ना, you have to sit like this, you have to straight, this that, ये सब नहीं है. कंट्रोलिंग नहीं है इसमें. अच्छा. बट द नॉलेज विल बी गिवन टू यू. अभी आपको देखना है मुझे कितना आगे बढ़ना है इसमें. क्योंकि जब आप बाहर के भोजन करते हो या आप मीट खाते हो, मीट में क्या है कि एक एनिमल को जब मारते हैं तो उसमें हाँ. वो नेगेटिविटी आता है, राइट. और उससे इमोशंस और जागने का चांस रहता है. जैसे प्याज लहसुन को ऐसे मानते हैं जो आपके
उत्तेजना को बढ़ाते हैं। मीन्स आपको बहुत हाइपर एक्टिव कर देंगे। अच्छा। तो आपके इमोशंस जागने का चांस रहता है। इमोशंस में मतलब कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा। क्लियर है अब तक? एनी क्वेश्चन? नो। So now we will come in to our powers.